शांति। आज की तारीख है 8/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। हाँ, बाबा आते हैं तो क्या करते हैं, हम बच्चों के ऊपर खूब ज्ञान की वर्षा करते हैं और उस ज्ञान की वर्षा में हम बच्चे खूब बाबा के गुणों से स्वयं को भिगोते हैं। तो तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। हाँ, ज्ञान वर्षा से हम तो गीले होते हैं, लेकिन धरती भी गीली होकर के पूरे युग का परिवर्तन हो जाता और धरनी भी हरियाली हो जाती, अर्थात स्वर्गीय सृष्टि, रमणीय सृष्टि बन जाती। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं, जो बादल बरसते नहीं हैं, उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वो है सुस्त बादल। बाबा कहते वो बादल हैं, हाँ, लेकिन सुस्त बादल है। चुस्त वह हैं जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते बरसते नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास धारणा नहीं है। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। बाबा कहते उनका पेट पीठ से लगा हुआ रहता है, अर्थात वो गरीब है, प्रजा में वो चले जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। आप सभी अनुभवी हैं और ये महसूस करते होंगे कि बरोबर आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना, बस इसी में है मेहनत। बाप जो है, जैसा है, उस ही स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत बड़ा प्यारा बजा है फिर से, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर। स्वच्छ बुद्धि माना पवित्र बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान। हाँ, क्योंकि मनुष्य को देवता बनाया जाता है यहाँ पर, तो वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। नंबर 2 है, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया। ध्यान से सुने, बाप समान बनने के लिए क्या करना पड़े। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान है आज का, हरेक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए, जिसको भी देखें तो विशेषता को देखें, तो उनकी विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हरेक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को बाबा कहते हैं कि कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषताओं को देखो। 1-2 में फेथफुल रहो
तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। विश्वास से विश्वास होता है, प्रेम से प्रेम होता है। तो बाबा कहते विश्वास रखने से उनके अंदर अगर नेगेटिविटी होगी भी तो वो नेगेटिविटी का भाव बदल जाएगा, वो भी पॉजिटिव ही देखेंगे और व्यवहार करेंगे। जब हरेक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी क्या दिखाई पड़ेगा? बाबा कहते हैं सभी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए, हाँ तो क्या करें? बाबा देखो सिखा रहे हैं, कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, यानी उसको साथ देने के बजाय, जैसे कोई कहेगा ये ऐसा है तो हम भी कहेंगे, सुर में सुर हम भरेंगे कि हाँ सही बात है, वो ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। उसको इतनी अच्छी बात हम बताएं ज्ञान की और उसकी विशेषता की, जो उसकी वो नेगेटिव विशेषता सुनाने के बजाय वो अपनी बात को पॉजिटिव विशेषता में चेंज हो करके और फिर सुनाए। तो सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है आज का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।